उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के विजयी बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों का लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ कई अन्य मंत्री भी मौजूद थे। बीजेपी के साथ उसके सहयोगी दल आरएलडी के विधायक का भी सम्मान किया गया। बीजेपी कार्यालय में सीएम योगी ने इन्हें सम्मानित किया। धर्मराज निषाद, संजीव शर्मा, मिथिलेश पाल इत्यादि का सम्मान किया गया। सुरेंद्र दिलेर, सूर्यप्रताप मौर्य और दीपक पटेल का भी सम्मान किया गया। साथ ही साथ रामवीर सिंह ठाकुर को भी सीएम ने सम्मानित किया, जो कुंदरकी से विजेता रहे हैं। गौरतलब है कि रामवीर सिंह ठाकुर का जब नाम अनाउंस किया गया, उस वक्त हॉल में जोरदार तालियां बजी। इस समारोह में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। साथ ही साथ भूपेंद्र चौधरी और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। अगर प्रशासन की और सरकार की धांधली से जीतते तो करल नहीं जीत सकते थे क्या? ईसा मऊ नहीं जीत सकते थे क्या? वहाँ 8,000 का अंतर रहा है, करल में 14,000 का अंतर रहा है। करल उनके घर का एक्सटेंशन है, आंगन है उनका, अखिलेश जी का। वहाँ केवल 14,000 से वो जीत पाए हैं और वहाँ परसेंटेज कुंदरकी से कम है। एक बार भी वो करहल पे नहीं बोले हैं। मैंने अगर टोपी, मुझे जिम्मेदारी सौंप दी, मुस्लिम समाज ने टोपी पहना के, तो इस पे तो वो बोले। लेकिन सीसा मऊ की सम्मानित विधायिका जी ने शिवलिंग पर जल्द चला दिया है, तो वो एक बार भी नहीं बोले उसमें। तो आप देख रहे हैं ना, दुरंगी बात। ये दुरंगी बात इतने बड़े लीडर की होनी चाहिए क्या? विपक्ष लगातार कह रहा है कि हमारे वोटरों को वोट नहीं डाले दिया गया और पुलिस प्रशासन ने उनका बैरिकेडिंग करके रोका। 2,22,000 वोट पड़ा, 58% पोल हुआ है, ठीक है। तो वोट कैसे नहीं डालने दिया? कैसे नहीं डालने दिया? हम आप कैलकुलेशन करिए, ऐसा कौन सा गणित है जिससे वोट नहीं डालने दिया? वहाँ मुस्लिम मेरे साथ था और उनसे दूर हो चुका है कुंदरकी का मुस्लिम। अब वो आके देख लें एक बार, जरा गांव-गांव जाके परीक्षण करने के उनके नेताओं ने, लोकल नेताओं ने किया है कुंदरकी में। और मुसलमानों के साथ कैसी घटनाएं घटी हैं, कितनी जमीनें कब्जा ली, कितने प्लॉट कब्जा लिए, कितने मुसलमानों को मुकदमे करा दिए, कितने मुस्लिम जेल गए हैं, कितने लोगों ने सजाएं काट रहे हैं। आज जेलों में उनकी पत्नियां, बेटियां, बहनें आज घरों में रोती हैं। मैंने उन्हें कुछ ना कुछ जो है जिम्मेदारी उठाने का काम किया है। 30 साल बनाम 30 महीने का ये चुनाव है। वो 30 साल रहे, 30 महीने की जिम्मेदारी मुझे दी है और योगी जी के नेतृत्व में मैं बढ़िया काम करूंगा। 250 करोड़ का विकास का काम वहाँ पहले ही शुरू हो चुका है और अब मेरी सम्मानित जनता को, मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि आदरणीय हमारे योगी जी वहाँ विशेष पैकेज देके 2,500 करोड़ तक का काम देंगे और ये विकास की भी। और ये बटोगे का नारा दे रहे थे, क्या मुद्दे हैं? देखिए, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं और कार्यकर्ताओं का जोश, सबसे बड़ा इस जो विधानसभा में बड़ी जीत हमारी गाजियाबाद में हुई है, सबसे बड़ा कारण। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए माननीय हमारे कार्यकर्ता, हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारी क्षेत्रीय जनता, अब आगे हमें काम करना है और चलते ही 2027 की तैयारी में उन्हें जुट जाना है। जैसे मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ, हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्देश हुआ, निश्चित रूप से एक बड़ी जीत हमारा 2027 में फिर इंतजार है। विपक्ष लगातार बड़ा आरोप लगाता रहा कि वहाँ पर सत्ता बल का दुरुपयोग किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या प्रतिक्रिया? अगर सत्ता पक्ष का दुरुपयोग होता तो करहल और शीशा मऊ के हाथ से। ये स्वाभाविक जीत है और कभी जीत इतनी बड़ी बड़ी नहीं हुआ करती है। बहुत बड़ी बड़ी जीतें इस सातों विधानसभा में हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुंदरकी को लेकर हमें अनेक आशंकाएं थी, जो हमें जाति धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उल्टा तीर उन्हीं को जाकर लग गया है। उपचुनाव में जीते भाजपा विधायकों के लिए पार्टी कार्यालय में आयोजित इस स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत से विपक्षी दल अब भयभीत हो गए हैं। वे बस अब आरोप ही लगा सकते हैं, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं करनी है। उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा इससे भी बड़ी जीत हासिल करेगी। साथ ही साथ योगी ने करहल सीट पर बीजेपी की हार का मार्जिन कम करने पर भी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। योगी ने कहा कि जब प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे, तभी हमने ये रणनीति बना ली थी कि 9 में से कम 7 सीटें हमें जीतनी है और संगठन और कार्यकर्ताओं ने इस रणनीति को जमीन पर उतार दिया। कुंदरकी और कटहरी जैसी कठिन सीटों पर जीत रणनीति और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। मान के चलिए कि यहाँ उपचुनाव
2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है और वो सफाई देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। हमें उसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ना है, आगे की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और इस अवसर पर मैं अपने ये सातों के सातों नवनिर्वाचित विधायकों को, जिन्हें पार्टी ने, एनडीए ने मौका दिया, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से लग करके उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान दिया। कुंदरकी के बारे में तमाम आशंकाएं थी और कुंदरकी ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।